हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत वर्ब से संबंधित क्या एरर्स हमें वाक्य में देखने को मिल सकते हैं और उन्हें कैसे हम लोग सुधार करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वर्ब से संबंधित हमको जो सेंटेंस में एरर देखने को मिलते हैं या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, इस वजह से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मैं आपको नियम जो है वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके माध्यम से सारे नियम्स आपको स्पष्ट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वर्ब से संबंधित क्या वाक्य में हमको एरर देखने को मिल जाते हैं और उन एरर्स को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है रूल्स ऑफ वर्ब, अर्थात तो वर्ब के नियम। तो वर्ब संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट नियम है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस में क्या एरर हैं इनको मैं आपको नियम के साथ स्पष्ट कर दूंगा और आपको वर्ब संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट नियम है वह भी आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अगर इसमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन भी देखने को मिलता है तो आसानी से आप उनका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने जो एक्सरसाइज लिखा है वह एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिखा हुआ है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात आ रहे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा है वह है इफ़ माई फादर विल अप्रूव, यदि मेरे पिताजी सहमत होंगे, आई विल गो टू मुंबई, तो मैं मुंबई जाऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारा इफ से प्रारंभ होने वाला कंडीशनल सेंटेंस का क्लाज है, देख सकते हैं इसमें जो पहला वाला क्लाज है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है और जो दूसरा हमारा क्लाज है इसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। तो यह हमारा इनकरेक्ट है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इफ से प्रारंभ होने वाला जो क्लाज होगा उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा और जो दूसरा क्लाज है उसको आपको सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यह विल को हटाएंगे माई फादर अप्रूव्स, यानी तभी यह हमारा बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह से हमको करना है, हमको विल को हटाना है और अप्रूव्स लिखना है क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में या इफ वाला क्लाज लिखना है। तो माई फादर सिंगुलर है, इस वजह से अप्रूव्स आ जाएगा, विल को हटाना है। अगर आपको कोई ट्रांसलेशन इस तरह से बोलता है यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो जो इफ वाला क्लाज है उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा, उसमें विल या सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला जो सेंटेंस था उसमें क्या एरर है। इसके बाद हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है 5 टाइम्स 5 आर 25, यानी 5 बार 5 25 होते हैं। तो 25 सिंगुलर है तो इस वजह से हमारा आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ई जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी रोगी की मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने से पहले। तो जब भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य रहे और उसमें दो कार्य हो रहे हों तो जो कार्य पहले होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक किया है कि रोगी की मृत्यु हो चुकी थी या हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो हमको क्या करना है, इस वाले वाक्य में पेशेंट के बाद हैड का प्रयोग करना है, अर्थात द पेशेंट हैड डाइड, इस तरह से हमको करना होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा सेंटेंस देखते हैं सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, यानी पिछली रात वह 8 घंटों के लिए सो गई। तो यहाँ पर देखिए समय की बात है, तो जब भी समय की बात रहे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य लिखना होता है और जब आपका रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा न आए तो अर्थ, यह चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा कुछ आने वाला अर्थ नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में कर सकते हैं। तो इसको दो तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, एक ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप लिखिए। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सी हैड बीन स्लीपिंग
शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। इसके बाद लास्ट नाइट आपका जो आएगा वह लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरह में से किसी तरह से आप कर सकते हो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वाला आपका बेटर है। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, अर्थात वह पिछली रात्रि 8 घंटे सोई, तो आपका करेक्ट है। नहीं तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही हैज गॉन लखनऊ एस्टरडे, वह कल लखनऊ जा चुका है। तो फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं समय की बात आ गई है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमको इस तरह से लिखना होगा ही वेंट टू लखनऊ एस्टरडे। इस तरह से हमको इसका करेक्ट करना होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हमको लिखना होगा। अगला सेंटेंस है उसे देखते हैं, उसमें क्या एरर है। 100 रुपीज, 100 रुपया, आर नॉट अ बिग सम, बड़ी धनराशि नहीं है। दीज डेज मतलब इन दिनों, यानी इन दिनों 100 रुपया बड़ी राशि नहीं है। तो एक निश्चित रकम, अगर एक निश्चित रकम को प्रकट किया जाता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सिंगुलर का आता है। एक चीज याद रखिएगा, तो आर की जगह, यानी एक निश्चित धनराशि है 100 रुपीज, तो हम लोग आर की जगह क्या करने वाले हैं, इज का हमको प्रयोग करना होगा। एक तरह से आप और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप रुपीस में से क्या कीजिए, या हटा दीजिए। आप रुपीस में से या हटाकर भी सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं भी करते हैं, यानी रुपी में से या नहीं हटाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, तो भी आपका सही है, क्योंकि यह एक निश्चित धनराशि को प्रकट कर रहा है 100 रुपीज, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके बाद अगला जो हमारा सेंटेंस है उसे देखते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, यानी ट्रेन चल चुकी थी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था, इस वाले पेशेंट वाले एग्जाम्पल में सेम वैसा ही है। तो 2 कार्य हो रहे हैं, तो पहला कार्य जो है वह हमारा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो हमको क्या करना है, हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, इस तरह से। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। तो जल्दी से मैं मिटा देता हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या एरर है देखते हैं। आई हैव हर्ड द न्यूज एन आवर एगो, मैंने 1 घंटे पहले समाचार को सुना है। तो देख सकते हैं फिर समय की बात आ गई है, तो हम लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखने वाले हैं। तो हमारा जो यह करेक्ट होगा, हमको इस तरह से करेक्ट करना होगा। आई हर्ड द न्यूज एन आवर एगो, इस तरह से, यानी जब भी समय की बात रहे आप पास्ट इंडेफिनिट में जाइए। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है इसमें देखते हैं क्या एरर है। ही इज इल इवर सिंस ही लेफ्ट अस, यानी वह बीमार है इवर सिंस ही लेफ्ट अस, यानी जब से उसने हम लोगों को छोड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बीमार है जब से हम लोगों को छोड़ा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो हमको इस तरह से करना है, he has been ill, he has been ill ever since he left us, इस तरह से आपको इसको करेक्ट करना है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। मेनी अ मैन हैव डन सो, तो मेनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब चलता है, और जो प्रोनाउन आता है वह भी आपका सिंगुलर नंबर का होता है। तो मेनी अ मैन हैव नहीं रहेगा बल्कि हैज, तो मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब चलता है। तो हमको क्या करना है, जहां पर हमारा हैव है वहीं पर हमको हैज का प्रयोग करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। तो द पुअर इज माइजरेबल, यानी गरीब लोगों की दशा दयनीय है, यानी गरीब लोग कष्ट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द पुअर हमारा जो है वह प्लूरल को शो करता है, प्लूरल नंबर को, यानी गरीब लोग, इस वजह से इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। इसके बाद सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर, यानी सोहन साथ ही साथ उसके माता पिता वहाँ थे। तो जब भी 2 नाउन या 2 प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो हमेशा ही जो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। तो सोहन के अनुसार वर्ब नहीं आएगा बल्कि वाज आएगा। तो हम लोग वर की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला जो
सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। ही और आई इज गिल्टी, वह अथवा मैं अपराधी हूं। तो जब दो नाउन या प्रोनाउन आइदर आर, नाइदर नॉर या आर से जुड़े हों तो हमेशा ही जो वर्ब आता है वह बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। तो आई के अनुसार क्या आएगा, एम आएगा। तो यहां पर हम जहां पर हमारा इज है वहां पर हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं, इसमें क्या एरर है। एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लॉस्ट, यानी प्रत्येक किताब और प्रत्येक पेन क्या हो चुकी है, यानी खो गई। तो यहां पर जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले एवरी आया हो तो आपको क्या करना है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर नहीं रहेगा बल्कि आपका वाज रहेगा। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। द हार्स एंड कैरियज आर वेटिंग, यानी हार्स और कैरियज यानी कि डिब्बा प्रतीक्षा कर रहा है। तो हार्स और कैरियज जो है वह टांगे में लगा हुआ है, यानी कि जब दो सब्जेक्ट एक ही नाउन का बोध कराएं तो यहाँ पर हार्स और कैरियज एक ही चीज है बट सब्जेक्ट दो अलग अलग आए हैं। इस वजह से जो है दो सब्जेक्ट एक ही नाउन को अगर बता रहे हो या एक ही व्यक्ति या वस्तु को बता रहे हों तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। तो आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा, क्योंकि हार्स और कैरियज जो है वह एक टांगे को, जिसपे यानी कि घोड़ों का जो टांगा होता है उसी को प्रकट कर रहा है, यानी कि एक ही नाउन को, इस वजह से हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने काफी हद तक आपको अच्छे से स्पष्ट किया। इसके आगे जो और भी क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने जो अगला सेंटेंस लिखा है वह है आइदर राम और सोहन हैव स्टोलन योर बुक, या तो राम ने अथवा सोहन ने तुम्हारे किताब को चुराया है। तो यहां पर देख सकते हैं राम और सोहन दो सिंगुलर नाउन हैं जो कि आइदर आर से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हमारा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि दो सिंगुलर नाउन आइदर आर से या तो नाइदर नार से या आर से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से यहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हमको हैज का प्रयोग करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू बॉय हैज पास्ड, यानी कुछ लड़के पास हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए हमारा अ फ्यू के साथ जो है नाउन व प्लूरल नाउन आएगा और उसकी वजह से हमारा यह क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो हमको इस तरह से लिखना होगा अ फ्यू बॉयज, इसके बाद हमको हैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अ फ्यू बॉयज हैव, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस है द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस, यानी मैनेजर और सेक्रेटरी कार्यालय में हैं। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, देख सकते हैं मैनेजर से पहले आर्टिकल द आया है जबकि सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल द नहीं आया है। तो जब ऐसी स्थिति में जब दो आपको नाउन देखने को मिले जो कि एंड से जुड़े हों और एक नाउन से पहले द आया हुआ हो तो यह एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। यहां पर मैनेजर और सेक्रेटरी एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले यानी मैनेजर से पहले द आया है तो यह मैनेजर और सेक्रेटरी केवल एक ही व्यक्ति है, इस वजह से यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा यानी ई जाएगा। अगर हम यहीं पर द लगा दें द सेक्रेटरी तो मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, तब हमारा जो प्लूरल वर्ब है आर वो हमारा सही रहेगा। तो हम इसे दो तरह से करेक्ट कर सकते हैं। पहला आप यह कर सकते हैं कि आप सेक्रेटरी से पहले क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर आपको सेक्रेटरी से पहले क्या करना है, द लगा देना है, द, इस तरह से। नहीं तो आप और क्या कर सकते हैं, आप यह कीजिए कि जहां पर आर है वहां पर आप क्या कर दीजिए, इज कर दीजिए। फिर से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस, यह करेक्ट हो जाएगा। अगर आप द मैनेजर एंड सेक्रेटरी द नहीं लगाते हैं तो यहां पर आपको इज का प्रयोग करना होगा क्योंकि वह तब एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, लेकिन आर्टिकल द जैसे ही लगा देंगे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराने लगेगा, तब हमारा यह प्लूरल वर्ब सही रहेगा। इसके बाद अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें देखते हैं क्या एरर है। ही हैज कम हियर इन द मॉर्निंग, वह यहाँ सुबह में आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं समय का बोध है तो हम लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो हमको क्या करना है, ही केम हमको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। ही केम हियर इन द मॉर्निंग। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। इट इज ही, यह वही है यानी यह वही व्यक्ति है हु डन
इट, जिसने यह किया। तो हु डन इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म करेंगे, डन तो आएगा नहीं, यह तो थर्ड फॉर्म है। तो हमको क्या करना है, हमको डन की जगह जो है वह डिड लिखना है, ठीक है। इट इज ही हु डिड इट। इसके बाद फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो एक चीज याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है उससे पहले, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है उससे पहले हमारा जो प्रीपोजिशन है वह नहीं आता है, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा जो है वह हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से करेक्ट करेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इस तरह से आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है इसमें क्या एरर है, द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, यानी द बुक्स मतलब किताबें, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, इज माइन मेरी हैं। तो टेबल पर किताबें मेरी हैं, किताबें प्लूरल है, इस वजह से इज नहीं बल्कि हमारा क्या आएगा, आर आएगा। तो हम लोग इज की जगह क्या लिखने वाले हैं, आर लिखेंगे। इसके बाद नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज कम, न ही अध्यापक और न ही विद्यार्थीगण आ चुके हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन नाइदर नॉर या आइदर आर से जुड़े हों तो प्लूरल जो नाउन होता है वह बाद में लिखा जाता है और उसी के साथ उसी के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर हैज नहीं रहेगा बल्कि हमारा स्टूडेंट्स के अनुसार क्या आ जाएगा, हैव। तो हमको यहाँ पर हैज की जगह क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या एरर है, इफ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस है और इफ वाला जो क्लाज है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इफ यू कम, यदि तुम आते हो, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, इफ यू कम, यदि तुम आते हो। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्लाज है आई शैल हेल्प यू, यह लिखेंगे। तो अगला जो सेंटेंस है इसमें देखते हैं क्या एरर है, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव कम, यानी वह साथ ही साथ उसके भाईगण आ चुके हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो हमेशा ही जो वर्ब होता है वह पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लिखा जाता है। तो ही के अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, हैज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पर हमारा हैव है वहां पर हमारा हो जाएगा हैज, इस तरह से। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन यानी जो सेंटेंस मैंने अगला लिखा है उसमें क्या एरर है। इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं वह कभी ना करता। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ वाला वाक्य, यदि इफ वाला जो वाक्य है यानी जो क्लाज है वह अगर कोई काल्पनिक यानी कंडीशनल जो सेंटेंस है वह इफ से प्रारंभ हो रहा है और वह काल्पनिक बात है तो आपको वर का प्रयोग करना होता है। तो यह काल्पनिक बात है, यदि मैं तुम होता कल्पना कर रहा है, इस वजह से वाज की जगह हमारा क्या रहेगा, वर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो सेंटेंस है इसमें क्या एरर है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, तुम स्कूल कब छोड़ने जा रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वह इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 27वें वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेन के बाद हमको आर लिखना है, वेन आर, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। तो अगला सेंटेंस है विल यू गो टू आगरा यस्टरडे, क्या तुम कल आगरा जाओगे, क्या तुम कल आगरा जाओगे। तो आने वाले कल की बात है तो यह यस्टरडे नहीं होना चाहिए बल्कि टुमारो होना चाहिए। तो हमको यस्टरडे की जगह क्या करना है, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमारा यस्टरडे नहीं आएगा बल्कि टुमारो आएगा, आने वाला कल। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही हैज कम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आ चुका है। तो समय की बात है तो हमको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा। तो इस तरह से हमको लिखना होगा ही केम हियर यस्टरडे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स उसमें देखते हैं क्या एरर है। काइंडली टेल मी, कृपया मुझे बताओ, वेयर कैन आई मीट हिम, मैं कहाँ उससे मिल सकता हूँ। कृपया मुझे बताओ कि कहाँ मैं उससे मिल सकता हूँ। तो यह देख सकते हैं हमारा जो है क्लाज है
तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो हमारा यहाँ पर प्रोनाउन आया है, इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, अर्थात असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कैन से प्रारंभ किया है तो यह इनकरेक्ट है। असर्टिव सेंटेंस हमको बनाना है तो हमको आई को अर्थात सब्जेक्ट से प्रारंभ करना होगा। तो हमारा जो एरर है, हमको वेयर के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो वेयर आई, फिर कैन आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शेष रहेगा जो भी वर्ड है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपका यहाँ पर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट से प्रारंभ होने वाला असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो स्टूडेंट्स, यह हो गए जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन मैंने काफ़ी हद तक आपको नियम भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, देखते हैं इसमें क्या एरर है। वी हैव रिटेन द लेटर लास्ट इवनिंग, हमने पिछली शाम को पत्र को लिखा है। तो यहाँ पर समय की बात आ चुकी है, तो हम लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखने वाले हैं। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, वी रोट द लेटर, वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग। तो इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, उसमें क्या एरर है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह देख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाया गया है। तो हमको क्या करना है, हमारा जो कंजक्शन वेयर है उसके बाद शेष वाक्य को असर्टिव सेंटेंस का रूप देना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का रूप देने का मतलब है सब्जेक्ट से प्रारंभ करना होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे, अर्थात कंजक्शन वेयर के बाद हमको सब्जेक्ट से प्रारंभ करना होगा। तो वेयर के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेयर ही, और वेयर के बाद ही, और इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो लिव्ड, ठीक है। तो यह इस तरह से हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, कि वह कहाँ रहता था, इस तरह से। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है, इसमें देखते हैं क्या एरर है। द कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की दशा, लिविंग इन द विलेज, उस गांव में रह रहे, अर्थात उस गांव में रह रहे लोगों की दशा। तो दशा की बात है। आर वेरी पुअर, बहुत ही खराब है, तो यहाँ पर आर नहीं रहेगा, दशा सिंगुलर, तो हमारा ई जाएगा। तो हम लोग आर की जगह क्या करने वाले हैं, ईज का प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स, यानी असफल लोगों का प्रतिशत एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट की परीक्षा में, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, आर स्मॉल कम है, तो परसेंटेज कम है, तो हम लोग आर नहीं लिखने वाले हैं, इज यानी सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी असफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, प्रतिशत जो है हमारा सिंगुलर में आएगा, तो हमारा इज हो जाएगा। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। राम टोल्ड सीता, राम ने सीता को बताया दैट की सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान बालिका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ब भी हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इज नहीं होगा बल्कि वाज, सी वाज होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या एरर है। ही केम बिफोर आई रीच्ड, वह आया मेरे आने से पहले। तो पहला जो कार्य है वह हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो हम लोग करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो ही हैड कम, ही हैड कम, उसके बाद बिफोर आई रीच्ड। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह हु आर यू, इसमें जो हमारा यू है वह लास्ट में लिखा गया, अर्थात यह हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग हु के बाद लिखेंगे, क्योंकि हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हु की कौन। तो यह देख सकते हैं हमारा नाउन क्लाज है, तो नाउन क्लाज में जैसे ही कंजक्शन लिखेंगे, अब हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट से प्रारंभ, आई डू नॉट नो हु यू आर, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस, इसमें क्या एरर है। 2 and 2 मेक्स 4, तो 2 and 2 मेक 4, मेक्स नहीं रहेगा बल्कि मेक रहेगा, 2 और 2 4 होते हैं, या 2 और 2 4 बनाते हैं।
इसके बाद अगला जो सेंटेंस है देखते हैं उसमें क्या एरर है। मेनी अ बॉयज, तो मेनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और नाउन भी सिंगुलर का आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनी अ यहाँ पर हमको बॉय लिखना है और हैव की जगह हमको क्या करना है, हैज लिखना है। तो स्टूडेंट्स यह हो गए आपके स्टार्टिंग के जो 39 क्वेश्चन थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो अगला मैंने सेंटेंस लिखा है देखते हैं उसमें क्या एरर है। तो सेंटेंस इस तरह से है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, अर्थात कहना चाहता है स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। तो यह इसका जो रूप है वह हमारा पैसिव वॉइस रूप होना चाहिए, लेकिन इसने पैसिव वॉइस रूप नहीं बनाया है। तो इस तरह से हम इसको करेक्ट करेंगे। हमको लिखना होगा द स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड, इसके बाद फॉर अ वीक। इस तरह से हम इसको करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं, नाइदर यू नॉर ही आर टू ब्लेम। तो यहाँ पर नाइदर नार से हमारा यू और ही को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो जब भी नाइदर नार से दो हमारे प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन जोड़ते हैं तो हम हमेशा ही पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम अपना वर्ब लिखते हैं। तो आर जो है वह हमारा नहीं लिखा जाएगा बल्कि ही के अनुसार क्या लिखा जाएगा, इज। तो हम क्या करने वाले हैं, आर की जगह इज लिखेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है, द शो इंडेड बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल, यानी सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले शो समाप्त हो चुका था। जो कार्य पहले हो रहा है उसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। तो हमको लिखना होगा द शो हैड इंडेड। तो इस तरह से लिखना होगा, द शो हैड इंडेड। इसके बाद जो है उसको हमको लिखना ही है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या एरर है। ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ, यानी मेरे भाइयों में से प्रत्येक ने जीवन में अच्छा शुरुआत किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई ब्रदर से पहले ईच आ गया है। तो यस इसके साथ हमको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ईच आ चुका है, अगर किसी नाउन से पहले अगर ईच आ जाता है तो आपको क्या करना है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हैव की जगह हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई हैव रिटेन द लेटर लास्ट इवनिंग। तो यह इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था, तो समय की बात है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना होगा इसे। तो इस तरह से हमको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा, आई रोट द लेटर लास्ट इवनिंग। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ डिड ही कम देयर, वह वहाँ कैसे आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का यह वाक्य है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जैसे ही कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया उसके बाद शेष वाक्य को असर्टिव बनाना होता है, नहीं कर्ता से प्रारंभ करना होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, जहाँ पर हमारा कंजक्शन हाउ आया है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा तो ही, और इसका ही अब हमारा डिड तो आएगा नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो हाउ ही केम देयर, और लास्ट में इनको फुल स्टॉप लिखना है, यह चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस में देखते हैं क्या एरर है। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, यानी कि वह और साथ ही साथ तुम निर्दोष हो। तो यहाँ पर ही जो है एज वेल एज के साथ यू के साथ जुड़ा है। तो एज वेल एज के साथ अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े जाते हैं या जोड़े जाते हैं तो हमको पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लिखना होता है। तो हमारा आर नहीं रहेगा बल्कि ही के अनुसार ई जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ईज लिखने वाले हैं। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। आई हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर यस्टरडे, यानी कल मैं कानपुर से लौट आया हूं। तो समय की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा आई रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर यस्टरडे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैव स्टोलन योर पेन, यानी इन बच्चों में से किसी ने भी तुम्हारे पेन को नहीं चुराया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा है तो हम नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नन का प्रयोग करेंगे। तो हमको इस तरह से लिखना होगा नन, ठीक है। नाइदर की जगह हमको किसका प्रयोग करना है, नन का। और नन ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैव स्टोलन योर पेन, तो यहाँ पर नन जब हमारा आ चुका है तो हमको हैव नहीं लिखना होगा बल्कि हैज लिखना होगा। एक चीज याद रखिए, 2 से अधिक
का अगर संबंध है तो आपको नन का प्रयोग करना है, दो के लिए आपको नाइदर का प्रयोग करना है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आइदर का प्रयोग करना है। तो यहाँ निगेटिव है, इस वजह से हमको नन का प्रयोग करना होगा क्योंकि बच्चों की संख्या जो है वह 2 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और आई होप आप जो अपना आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो आपको ये बताना है इफ़ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, इस वाले सेंटेंस में क्या एरर है, वर्ब संबंधी क्या इसमें मिस्टेक है, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। आई होप स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी हद तक आपको अच्छे से स्पष्ट किया, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, इस वजह से वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला गया, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स यह था सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत तो वर्ब से संबंधित वाक्य में हमको क्या एरर्स देखने को मिल सकते हैं और उन्हें कैसे हम सुधार करेंगे। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।